वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट। आज का हमारा ये पाइथन सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज का हमारा जो एजेंडा है वो है ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर है क्या। तो ऑपरेटर इज आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। अभी हम लोगों ने हमारा ये जो पहला लेक्चर था उसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज ए सिंपल नेम। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एक नाम है जो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल टू 10, तो ये जो a है वो मेरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या रख दी? ये हमारी वैल्यूज रख दी। ठीक है, तो ना वो भी कोई बोलता है कि भाई मुझे ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है, तो ऑपरेटर है वो एक टाइप का एक सिंबल है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है, इक्वल्स टू, वो भी एक सिंबल है। तो ये सिंबल है वो कंपाइलर को बोलेगा कि भाई आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स इज नथिंग बट इट इज ए वेरिएबल। यस, तो सपोज मैंने कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है लाइक c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। क्या लिखा है मैंने? c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो ये जो है ना वो मेरे सिंबल्स है। तो ये जो सिंबल्स है उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर, और ये वाले जो मेरे नाम है, वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड्स। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेंड्स। ठीक है, ये वाले जो है वो मेरे क्या है? ऑपरेंड्स है। तो ये कंपाइलर को बोलेगा, ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर है, वो कंपाइलर को बोलेगा कि भाई तुझे क्या करना है? इसके बीच में एडिशन करना है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। और जो रिजल्ट आता है उसको किस में स्टोर करना है? सी में स्टोर करना है। सी ए है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है वो आई थिंक समझ में आ गया। ऑपरेटर इज अ सिंबल जो कंपाइलर को बोलेगा कि भाई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? जो सिंबल है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन किसके ऊपर करना है? तो ऑपरेंड्स के ऊपर। तो इट इज a symbol that tells the compiler to perform operation on operands। ठीक है, चलिए अभी कैटेगरी पे जाते हैं। तो पाइथन के अंदर टोटल 7 टाइप के ऑपरेटर हैं वो सपोर्ट करता है। पहला जो ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरी कैटेगरी हमारी है जिसको हम लोग बोलेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। चौथी कैटेगरी है, चौथा टाइप है जिसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो चलिए अभी पहली कैटेगरी पे जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर किस लिए काम आता है? तो वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए काम आता है। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या? तो ये जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्लस। लाइक मेरे पास अभी ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 3। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा इसका? 30। ठीक है, वो कंपाइलर को बोलेगा 10 और 3 को ऐड कर। दूसरा मेरे पास ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? x और y के बीच में सब्ट्रैक्शन करेगा। तो x में से y को सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 7। मल्टीप्लीकेशन है वो क्या करेगा? दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये कंपाइलर को बोलेगा 10 इंटू 3, मतलब मेरा आंसर आएगा 30। इधर मैं आंसर लिख देता हूं, इट्स 30 और यहाँ पे 7। डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा? तो डिवीजन ऑपरेटर है वो डिवीजन करेगा। तो 10 डिवाइड बाय आप 3 करोगे, 10 डिवाइड बाय 3, तो आपको आंसर मिलेगा 3.33, 33, 33, ऐसे कुछ नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा? आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैं यहाँ पे 10 मॉड्यूलो यहाँ पे 3 करता हूं तो वो मुझे रिमाइंडर देगा। अभी रिमाइंडर कैसे देगा? तो आप क्या करोगे? 10 को 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 3 3 जा 9, और ये आपको क्या आंसर देगा? अभी 1। तो ये जो है ना मॉड्यूलो अपने को ये देता है। ठीक है, मॉड्यूलो अपने को क्या देता है? ये वाला रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिमाइंडर है वो मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1,
डिवीजन में आंसर आएगा 3.3333। रेडी, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरा जो ऑपरेटर है वो है मेरा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब आप लोग पावर बोल सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है 10 स्टार स्टार 3 मतलब एक्सपोनेंशियल 3, तो उसका मतलब क्या हुआ 10 का पावर 3। तो 10 का अगर आप 3 पावर करने जाओगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आप 3 बार कर सकते हो, दैट इज 1000। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा आएगा, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, एक और ऑपरेटर है हमारे पास, दैट इज फ्लोर डिवीजन। अब ये फ्लोर डिवीजन क्या, एक्चुअली ये डिवीजन के जैसा ही है। डिवीजन यहाँ पे भी डिवीजन है, तो ये डिवीजन के जैसा ही है, लेकिन ये क्या करेगा अपने को, तो अगर आप ये डिवीजन जानते हो तो ये डिवीजन अपने को आंसर देता है 3.33333। तो यहाँ पे आगे कुछ फ्लोर लिखा है, तो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, वो डिवीजन करेगा लेकिन आंसर आपको इंटीजर में देगा। इंटीजर मतलब विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा नंबर है इसका अगर मैं विदाउट फ्रैक्शन करने जाऊं, विदाउट पॉइंट पार्ट, तो ये मेरा आंसर आएगा 10 फ्लोर डिवीजन 3, तो इसका मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, फ्लोर कर क्या करता है, तो जो आपका पॉइंट वाला नंबर है उसका लोअर इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। लाइक 3.33 है तो उसका लोअर इंटीजर नंबर कौन सा है 3। ठीक है, तो आई थिंक ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए काम आता है, तो मुझे दो ऑपरेंड के बीच में कुछ कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बुलियन वैल्यू। तो बुलियन मतलब क्या, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, वो अपने को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। लाइक यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वल। तो यहाँ पे वो चेक करेगा, सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 और y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5। तो यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल्स टू y, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम है, ये तो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है वो मेरा क्या देगा, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू क्या करेगा, तो ये दोनों को चेक करेगा कि ये दोनों नॉट इक्वल्स हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 10 नॉट इक्वल्स टू 5, हाँ दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये मेरा क्या आंसर देगा, ठीक। चलो ग्रेटर देन क्या करेगा, अगेन वो चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 है वो 5 से बड़ा है, तो बोले हाँ बड़ा है, तो ये वाला मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू। लेस देन 10 इज लेस देन 5, तो 10 है वो 5 से लेस है, तो बोले ना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, फॉल्स। ग्रेटर और इक्वल, यहां पे देखो दो सिंबल दिए, एक ग्रेटर देन भी दिया है और एक इक्वल भी दिया है। तो ये और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा। लाइक 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे देखो 10 इज ग्रेटर देन 5 है, इक्वल्स टू 5 नहीं है, फिर भी ये अपने को क्या आंसर देगा, ट्रू। लेस देन की बात करें तो 10 इज लेस और इक्वल्स टू 5, तो ये लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो और क्या बोलता है, अगर सारे फॉल्स हैं तो मैं आंसर क्या दूंगा आपको, फॉल्स। तो यहां पे आंसर क्या आएगा अपना, रेडी। आई होप कि ये अपना कंपैरिजन ऑपरेटर भी समझ में आ गया। चलिए अभी तीसरी कैटेगरी पे जाते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, तो ये जो ऑपरेटर है ना वो एक्चुअली आपका जो नंबर रहता है उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, आपके बीट के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये हमारा ऑपरेटर है वो बीट वाइज एंड। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ, लाइक मेरे पास x की जो वैल्यू है वो है 10 एंड y की वैल्यू है वो मेरी है 8। तो आपको सबसे पहले ये जो है ना बीट वाइज मतलब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अभी बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, तो अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपको पता है तो उसका बाइनरी नंबर आपको कन्वर्जन शायद पता होगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर मुझे 10 का बाइनरी करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10, यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना देते हैं, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ,
तो 2 से अगर मैं ये नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 5। तो 5 2 का क्या हुआ 10, रिमाइंडर नहीं बची है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, 2 2 से कितना हुआ 4, लेकिन यहाँ पे तो मेरा नंबर 5 था, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा। यस, अगेन 2 से करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या होगा 0। अगेन मैं 2 से करूंगा तो क्या होगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर 1। अभी ये जो मुझे सीक्वेंस में नंबर मिल रहा है उसको मैं क्या करूंगा यहाँ से उल्टे नंबर कर, तो उल्टे नंबर करूंगा तो मेरे को x का बाइनरी क्या मिलेगा यहाँ पे 1 0 1 0। ठीक है, सेम ऐसा हम लोग y के लिए भी ढूंढ सकते हैं। तो y के लिए बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, अगेन 2 2, रिमाइंडर 0, अगेन 2 1, रिमाइंडर 0, अगेन 2 0 और रिमाइंडर 1। अगेन क्या करना है आपको उल्टा, तो y का बाइनरी क्या है अपना 1 0 0 0। ठीक है, ये मेरी मेथड हो गई। ठीक है, बट आप लोगों को अगर शॉर्टकट सीखना है तो शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, अगर बाइनरी सिस्टम आपको पता है तो बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी कुछ बाइनरी में कन्वर्जन करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, हम लोग यहाँ पे ऐसे राइट साइड जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड जाएंगे, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, ऐसे आपको जहां तक जाना है आप जा सकते। अभी किसी भी नंबर की आप 0 पावर करोगे तो उसका आंसर आएगा 1, 2 raised to 1 उसका आंसर आएगा 2, 2 raised to 2 उसका आंसर आएगा 4, 2 raised to 3 उसका आंसर आएगा 8, 2 raised to 4 उसका आंसर आएगा 6। मतलब आप देखोगे तो यहाँ से नंबर डबल 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 होते जा रहे हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे अगर ये x का बाइनरी कन्वर्जन मतलब 10 का बाइनरी कन्वर्जन करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये नंबर इसी के हिसाब से बने। आप ये कोई भी 2 नंबर जोड़ोगे, 2 3 या 4 नंबर जोड़ोगे ना तो आपका ये नंबर मिल जाएगा 10। तो 10 मतलब क्या, 8 और 2 का एडिशन मैं करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो मैं जो नंबर यूज में लिया है उसकी जगह पे 1 रखूंगा और जो नंबर यूज में नहीं लिया है उसकी जगह पे क्या रख दूंगा 0। तो देखो मेरा ये बाइनरी बन गया, ये और ये दोनों देखो सिमिलर। अगर 8 का बाइनरी कन्वर्जन करना है तो मैं 8 है उसको 1 लिखूंगा, बाकी सारे कोई भी बीट नहीं लिए तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बाइनरी कन्वर्जन करना आ गया। चलते हैं अभी यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो 10 था उसका बाइनरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 का बाइनरी हो गया मेरा 1 0 1 0 और 8 का बाइनरी मेरा हो गया 1 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं ऑपरेटर के ऊपर। तो ऑपरेटर के ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहला मेरा ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर मेरे दोनों बीट 1 है तो दोनों बीट 1 है तो ही आंसर 1। तो यहाँ पे ये पहला बीट 0 है, ये बीट 0 है, तो आंसर क्या आएगा अपना 0। ये मेरा बीट 1 है, ये मेरा बीट 0 है, आंसर क्या आएगा 0। ये मेरा बीट 0, ये भी 0, आंसर 0। ये मेरा बीट 1, ये 1, आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x एंड y तो मुझे आंसर क्या मिलेगा ये बात। ये तो मेरा बाइनरी में नंबर मिला, मुझे क्या करना पड़ता है, इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल मतलब ये चौथे प्लेस पे 1 है, चौथे प्लेस मतलब 8, तो इसका आंसर आएगा मेरा 8। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों बीट 1 है तो आंसर 1, अदरवाइज 0। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल बीट वाइज और, सॉरी बीट वाइज और क्या करता है, तो बीट वाइज और क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी एक बीट 1 होगा, लाइक किसी ने लिखा है x और y, तो दोनों में से कोई भी एक बीट 1, लाइक 1 0, तो ये रखेगा 0। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे 0 0 मतलब 0, यहाँ पे 1 1 मतलब आंसर 1। अभी इसका बाइनरी टू अभी डेसिमल में कन्वर्जन करोगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, नाउ एक्सओर क्या करेगा, एक्सओर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो क्या करता है, set each bit to 1 if only one of two bit is 1। ठीक है, तो इसका सिंपल आप ये याद रख सकते हो कि अगर दोनों बीट की वैल्यू सेम है, आइदर दोनों 0 है आइदर दोनों 1 है, तो वहां पे सिंपली आपको 0 रखना। अदरवाइज दोनों बीट की वैल्यू अलग अलग है,
देखिए एक 0 है एक 1 है, एक 1 है एक 0 है, तो उधर आपको क्या रखना है 1। तो यहाँ पे अगर किसी ने लिखा है x और y, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करो यहाँ पे, ये पहला वाला 0 दूसरा वाला भी 0, दोनों सेम है तो 0, एक 0 एक 1 मतलब दोनों ऑपोजिट है तो आंसर 1, 0 0 दोनों सेम है तो आंसर 0, और 1 1 दोनों सेम है तो भी आंसर 0, दोनों सेम है तो आंसर 0। तो इसका अगर मैं आंसर देखने जाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 2। ठीक है ना, अभी नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ना वो यूनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है, ये ऑपरेंड को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत। लाइक मैं यहाँ पे लिख दो नॉट एक्स, उसको दूसरा ऑपरेंड नहीं चाहिए, वाई नहीं चाहिए उसको, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो नॉट वाई। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनरी। और जो ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की जरूरत रहती है, लाइक आगे एक ऑपरेंड और दूसरा पीछे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी। तो ये सारे हमारे कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर। ये वाले भी कैसे हैं, बाइनरी। ठीक है, ओके। अब ये इसका आंसर कैसे आएगा, लाइक नॉट एक्स क्या है, सिंपल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये क्या करता है, इन्वर्ट ऑल बीट। इन्वर्ट का मतलब क्या है, 1 का 0 और 0 का 1 का। बट अगर हम लोग ये 1 का 0 0 का 1 करने जाएंगे ना तो हमें आंसर रॉन्ग मिलेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि लाइक आपको नॉट एक्स करना है ना, तो एक काम करो, आप एक ब्रैकेट लगाओ, एक्स की वैल्यू कितनी है वो देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपनी कितनी रहती है 10, और वाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली थी 8। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 10, तो आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू है वो रख दो, फिर उसमें एक ऐड कर दो, फिर ब्रैकेट खत्म कर दो, और आगे क्या लगा दो, साइन माइनस की। तो इसका आंसर कितना आएगा अपना -11। अगर y का भी करना है तो सेम लगा दो, 3 मतलब 8 + 1 और आगे माइनस लगा दो, मतलब माइनस। बट अगर आप मान लो किसी ने यहाँ पे नंबर z लिया है, उसकी वैल्यू है -5। क्या है, -5। यहाँ पे किसी ने वैल्यू ली है -5। अगर आप किसी ने बोला है नेगेशन ऑफ z मतलब नॉट ऑफ z करो, तो अगर आप देखने जाओगे ना यहाँ पे, तो z की वैल्यू कितनी है, -5 + 1 और आगे माइनस लगा दो। ये माइनस एज इट इज, -5 में 1 ऐड करो तो ये आपको आंसर मिलेगा -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, आंसर आपका आएगा। रेडी, आई होप कि आपको ये नॉट ऑपरेटर भी समझ में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये हमारा है लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे मुझे किसी ने बोला है कि आपको क्या करना है, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है। तो यहाँ पे देखो दो ऑपरेंड है, यहाँ पे आप दो वेरिएबल लेके भी लिख सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। तो 10 का बाइनरी मुझे पता है 1 0 1 0, 10 का बाइनरी क्या है 1 0 1 0, और उसको मैंने क्या बोला, 2 बीट लेफ्ट में शिफ्ट कर। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक जगह बनाओ, ये वाला 1 है उसको यहाँ पे ले आओ, ये वाला 0 है उसको यहाँ पे ले आओ, ये वाला 1 है उसको इसके पीछे, ये वाला 0 है उसको यहाँ पे, और पीछे दो जगह बची उसको क्या रख दो, 2 0 रख दो। तो अभी आप देखोगे ना इसकी वैल्यू शायद बढ़ गई क्योंकि नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हुई। तो लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 4 8 16 और 32। तो ये देखो 1 इधर इधर है, ठीक है, एक 32 पे है और एक 8 पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 40। तो ये इसका आंसर आएगा मेरा 40। ठीक है, एक चीज आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट शिफ्ट होता है तो वैल्यू आपकी डबल होती है। यहाँ पे 2 बार शिफ्ट हुआ मतलब 2 बार डबल हुई, तो 9 का एक बार डबल करोगे तो 10 20 और दूसरी बार डबल करोगे तो 40। वैसे सेम अभी आप राइट शिफ्ट करोगे तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, आपकी वैल्यू हाफ होगी। मतलब किसी ने लिखा है 10 राइट शिफ्ट 2, तो 10 है उसका आंसर क्या हुआ 1 0। आप सिंपली 2 बीट शिफ्ट करना है तो पीछे के 2 नंबर हटा दो। ठीक है, तो क्या मिला आंसर आपको 1 0। तो 1 0 किसका बाइनरी है, तो यहाँ से वो नंबर हमने जो लिखा था ना वो रिवर्स से लिखना चालू करो, 1 2 4, तो ये तो 2 पे आके अटक गया, तो इसका आंसर आएगा आपका। बट अगर आप लोग मान लो कि आप अभी एग्जाम में अपियर हो रहे हो और किसी ने आपको बोला है यहाँ पे कि भाई 500 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो अभी आप 500 का बाइनरी करने जाओगे तो इट इज अ क्वाइट लेंदी प्रोसेस। तो मैं तो सीधा यही बोलता हूँ कि आपको 3 बिट शिफ्ट करना है तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिख दो। 500 का 1 बिट शिफ्ट होगा डबल होगा कितना 1000, दूसरा बिट शिफ्ट होगा डबल होगा कितना 2000, तीसरा बिट शिफ्ट होगा डबल होगा कितना 4000। अभी आपको इसका आंसर मिलेगा 4। दैट्स इट।
बट अगर किसी ने ऐसा बोला है, ठीक है, अगर किसी ने ऐसा बोला है कि भाई आप एक काम करो 500 का राइट शिफ्ट करो 3, तो भी सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3, 3 नंबर लिख दिए, 1 2 3। 500 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना होगा, 250। 250 का हाफ करोगे तो कितना होगा, 125। एंड 125 का आप हाफ करोगे तो 62.5। लेकिन बाइनरी में पॉइंट की कोई वैल्यू मतलब लेते नहीं है, बाइनरी में पॉइंट एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, 62। तो इसका आंसर आपका आएगा 62। आई होप कि आपको ये बीट वाइज ऑपरेटर भी समझ में आ गया। बीट वाइज एंड क्या करता है, दोनों बीट अगर आपके 1 है वही 1, अदरवाइज 0। और क्या करता है, दोनों बीट में से कोई भी एक बीट भी 1 है तो आंसर 1। एक्सक्लूसिव और एक्सऑर क्या करता है, दोनों बीट अगर सेम है तो आंसर 0, अदरवाइज 1। नॉट क्या करता है, ऑल बीट को इन्वर्ट करता है। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, बीट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, बराबर, और वैल्यू को डबल करता है। राइट शिफ्ट क्या करता है, बीट को राइट साइड शिफ्ट करता है और वैल्यू को क्या करता है, हाफ। ठीक है, फिर आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना शिफ्टिंग कर रहे हो। अगर आप 3 बीट शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू है वो 3 टाइम्स हाफ होगी। ठीक, चलिए अभी हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर है क्या, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग एंड और एंड नॉट से लिया। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, वो भी अपना जो रिलेशनल ऑपरेटर था वैसा ही है, वो अपने को बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, बुलियन। बुलियन मतलब क्या, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या हुआ, तो अगर मान लो मेरे पास ये x की वैल्यू, सपोज मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 6 और y की हाँ ये वाला 6 वैल्यू ले लिया। अभी ये क्या बोला, x की वैल्यू है वो 5 से लेस है, चेक करो। तो आप बोलोगे नहीं ये तो फॉल्स है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स। 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। और ये वाला क्या है, x इज लेस देन 10, x की वैल्यू है वो 10 से लेस है, तो मैंने बोला हाँ भाई, तो ये वाला ट्रू हो गया। तो ये एक कंडीशन मेरी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू है। तो ये एंड क्या बोलता है, सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं आंसर ट्रू दूंगा। तो ये तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका आंसर आपका आएगा फॉल्स। ठीक, अगर हम लोग और की बात करें, अगर हम लोग और की बात करेंगे तो और क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी एक 1, कोई भी एक ट्रू, तो आंसर अपना ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन, लाइक यहाँ पे x की वैल्यू 6 ली है, तो x इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है अपनी, फॉल्स। x इज लेस देन क्या, कंडीशन क्या है, फॉल्स। सभी फॉल्स है, सभी फॉल्स है, तो क्या आएगा आंसर अपना, फॉल्स। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता, x इज ग्रेटर देन 7, x इज लेस देन 7, सॉरी x इज, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे किसी ने लिख दिया x इज लेस देन 7 और यहाँ पे फिर से एंड लिख दिया, 3 कंडीशन लिख दी। तो ये वाला कंडीशन क्या है, ट्रू है। x है 7 से लेस है, 6 है वो 7 से लेस है, तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। तो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे ट्रू की फॉल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू। और नॉट क्या बोलता है, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो ये x लेस देन 5, ये कंडीशन अपनी क्या हुई, फॉल्स। x लेस देन 10, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। एंड बीच में है तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर क्या हुआ अपना, फॉल्स। ओवरऑल आंसर क्या हुआ अपना, ओवरऑल आंसर मेरा हुआ फॉल्स। ये फॉल्स का नॉट कर रहा है, मतलब फॉल्स का क्या कर देगा वो, ट्रू। रेडी, तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। आगे चलते हैं अभी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली असाइनमेंट करता है। असाइनमेंट मतलब हम लोग पहले लिखते आए हैं x इज इक्वल टू 5, मतलब ये 5 वैल्यू किसके अंदर जाएगी, x के अंदर। फिर हम लोगों ने अरिथमेटिक कुछ ऑपरेटर पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये जो है ना वो शॉर्ट कोड लिखने के लिए काम आते हैं। लाइक किसी को एक ही ऑपरेंड के ऊपर प्लस प्लस करवाना है, माइनस माइनस करवाना है, या +5 +7 -7 करवाना है, तो हम लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक किसी ने ऐसा शॉर्ट कोड लिख दिया, और अगर हम लोग मान लो x की वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, और किसी ने ऐसा एक शॉर्टकट लिख दिया x प्लस और इक्वल टू 3, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है। तो x इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x की वैल्यू में 3 ऐड करो, मतलब 10 प्लस 3 कितना हुआ, 13, और 13 किसको दे दो, x। तो ये जो x है वो 10 की जगह पे क्या हो जाएगा अभी, 13, मतलब खुद की वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो वो भी सेम है, x
सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू में से 3 सब्ट्रैक्ट करो और बाद में क्या कर दो, उसको x को ही असाइन कर दो। ये कब काम आता है, सेल्फ की वैल्यू, सेल्फ वेरिएबल की वैल्यू को अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन एक्सपोनेंशियल करना है तो कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है x मॉड्यूलो इक्वल टू 3, तो अगर मान लो x की वैल्यू मेरी 3 है तो 3 को क्या करो, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 1, ये मॉड्यूलो में रिमाइंडर 1 देता है, वो 1 किसको दे दो, x, तो x की वैल्यू फिर बाद में 10 की जगह पे क्या हो जाएगी 1। ये क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन देगा, फ्लोर डिवीजन मतलब 3, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या 1000। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या करता है, तो अगेन ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेशन कौन सा है अपना, एंड ऑपरेशन क्या करता है, अगेन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में से आप किस में ले आओ, अभी डेसिमल में कन्वर्ट करो, रिजल्ट आ जाए उसके बाद। लाइक मेरी x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 10 का बाइनरी होता है 1010 और 3 का बाइनरी होता है 11। अभी मुझे यहाँ पे एंड करना है, तो एंड क्या बोलता था, दोनों बीट 1 है तो आंसर 1, बाकी सब जगह पे 0, तो इसका मेरा आंसर आएगा 2। अगर और बोला है तो और क्या बोलता था, दोनों में से कोई भी एक बीट 1 तो आंसर 1, तो और के लिए आंसर हमारा आएगा 1011, तो ये 8 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 11। एक्सपोने ये अपना एक्स और क्या बोलता था, दोनों बीट सेम तो आंसर 0, तो यहाँ पे अगर दोनों बीट सेम तो इधर आंसर अपना 0 हो जाएगा, इधर 1 यहाँ पे 0 इधर 1, इसका आंसर आएगा अपना। ये मैं डायरेक्ट इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 2 4 8 वाला सिस्टम चला रहे हैं शॉर्ट कोड में। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे 1 है, तो ये 1 कहाँ पे है 8 के ऊपर, और ये 1 कहाँ पे है 1 के ऊपर, तो 8 और 1 कितना हुआ 9, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अगर किसी ने ऐसा लिखा है राइट शिफ्ट 3, अभी राइट शिफ्ट 3 मतलब क्या 10 है, तो 10 का बाइनरी अपना 1010, ये वाला बीट है उसको उठा के 3 बीट शिफ्ट करो, मतलब इधर ले आओ, तो इधर ये 1 आ गया, अभी आगे जगह है ही नहीं, तो ये 3 बीट निकल जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका 1। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो 10 है उसका 3 बार हाफ करो, 1 2 एंड 3, फर्स्ट टाइम आप हाफ करोगे तो 10 का हाफ हो जाएगा 5। ठीक है, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5, 2 का हाफ हो जाएगा 2, मतलब 5 का हाफ हो जाएगा 2 और 2 का हाफ हो जाएगा 1। एक्चुअली 0.5 होता है बट हम लोग बाइनरी में 0.5 नहीं लेते, तो अभी ये आंसर अपना कौन सा आया 1। और अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो वैल्यू क्या होगी आपकी डबल, तो अगर 10 का आपको यहाँ पे मान लो कि आपको 10 का लिखना है, 10 राइट शिफ्ट 3 और उसकी वैल्यू आपको किसको देनी है x को, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की 10 नहीं बचेगी। लेफ्ट शिफ्ट बोला है आपको, लेफ्ट शिफ्ट तो क्या करना है 3 बार डबल, तो 10 का 1 2 एंड 3 बार डबल करो, पहली बार डबल करोगे तो क्या होगा 10 का 20 40 और 80, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 80। रेडी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर। ठीक है, चलिए अभी क्या है अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल या फिर दो ऑब्जेक्ट है वो सेम है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास अभी ये x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है मेरे पास 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इज y, x इज y का मतलब क्या हुआ x और y दोनों सेम है, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं 2 इज 2, तो ये आंसर मेरे को क्या देगा, दो है वो दो ही है, इज 2 मतलब क्या दो है वो दो ही है, यस तो ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 इज 3, तो ये क्या देगा मेरे को आंसर 4, दो है वो 3 नहीं है। इज मतलब क्या दोनों सिमिलर हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो फॉल्स। और इज नॉट क्या करता है, दोनों सिमिलर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखूं 2 इज नॉट 3, दो है वो 3 नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा मेरे को ट्रू, तो हाँ नहीं है। बट अगर मैं लिखूं 2 इज नॉट 2, तो ये मेरे को आंसर देगा फॉल्स। रेडी, ये वाला गलत है, दो है वो दो नहीं है, एक्चुअली वो दो ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब क्या, तो मेरे पास मान लो कि कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, और इसको मैं नाम देता हूँ x। ठीक है, ये मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं और मैंने उस वेरिएबल को नाम दिया है x। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 in x, यस ये सर्चिंग जनरली बताता है,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 इन x, मतलब 5 है वो x के अंदर है, तो अगर है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, और नॉट इन, सपोज मैं यहाँ पे लिखूं 15 इन x, तो ये मेरे को क्या आंसर देगा, फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं 15 नॉट इन x, तो ये मेरे को क्या देगा आंसर, ट्रू। तो क्या 15 है वो x के अंदर नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ट्रू। नॉट इन क्या बोलता है, वो अंदर है कि नहीं, मेंबरशिप, वो उसका मेंबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर क्या आएगा अपना, ट्रू। बट अगर मैं लिखूं 5 नॉट इन x, तो ये मेरा आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, ये मेरा आंसर क्या आएगा, 5 है वो x के अंदर नहीं है, तो ये गलत हुआ अपना, 5 तो है अंदर लिस्ट में, ये रहा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर। अभी आगे चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी मतलब क्या, तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, ठीक है, रिलेशनल हो गया, असाइनमेंट हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, मेंबरशिप हो गया, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब प्रायोरिटी, कौन से ऑपरेटर को कब एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, अगर ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट इवेल्यूएट करना है। लाइक अगर किसी ने बोल दिया है कि सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं 5 + 2 × 3, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ये 2 × 3 मतलब क्या हो गया 6, और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, मतलब क्या मिलेगा मेरा आंसर 11। बट अगर सेम कंडीशन, सेम वाला आंसर मैंने यहाँ पे लिखा होता 5 + 2 × 3, बट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया होता तो मेरा आंसर अलग हो जाता। तो पहले क्या होता 5 + 2 मतलब 7 × 3 21। ठीक है, हम लोगों को ये प्रेसिडेंसी देखनी चाहिए। तो प्रेसिडेंसी में सबसे पहले हम लोग अगर ब्रैकेट कहीं पे मिलता है तो वो इवेल्यूएट करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल करेंगे, फिर हमारे ये यूनरी ऑपरेटर, एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड बीट वाइज। एक चीज याद रखना, अगर आप सी लैंग्वेज या C++ या जावा यूज करते थे तो वहां पे ऐसे ऑपरेटर थे, प्लस प्लस एक्स, माइनस माइनस एक्स, एक्स प्लस प्लस और एक्स माइनस में। ये वाले पाइथन के अंदर नहीं है, नॉट इन पाइथन। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव नंबर और माइनस एक्स मतलब नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये गलती से भी ये वाला काम मत करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलो, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, फिर बिट वाइज एंड, एक्सऑर और फिर अपने ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर उसके बाद लॉजिक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है नॉर्मल। ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उसकी प्रेसिडेंस देख लेना। प्रेसिडेंस मतलब क्या है, उसकी प्रायोरिटी, कि भाई सबसे पहले किसको एवेल्यूएट करना है, वरना ये वाला एग्जांपल दोगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा, और अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट कर दे तो आपका आंसर हो जाएगा 21। एक्चुअली वैल्यू सेम है, ऑपरेटर भी सेम, सिर्फ यहाँ पे एक ब्रैकेट नया कर दिया। ठीक है, याद रहेगा अभी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज के हमारा ये जो वीडियो सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑपरेटर पढ़ा। ठीक है, तो ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर है क्या, कौन कौन से ऑपरेटर हैं वो पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 7 टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे देख लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आप प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, डिवीजन ले सकते हो, फ्लोर डिवीजन ले सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ले सकते हो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आ गया, मॉड्यूलो ले सकते हो, और एक्सपोनेंशियल भी आप ले सकते हो। ये मेरा अरिथमेटिक हो गया। कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन के अंदर आप ग्रेटर देन लिख सकते हो, लेस देन लिख सकते हो, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। ठीक है, लेस और इक्वल, फिर इक्वल एंड नॉट इक्वल। बीट वाइज ऑपरेटर की बात करें तो बीट वाइज में एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज नॉट, बीट वाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल में एंड, और एंड नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, एक इक्वल्स टू है, फिर एक प्लस और इक्वल्स टू, माइनस इक्वल, डिवीजन इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल, एक्सपोनेंशियल इक्वल। ठीक है, फिर अपना ये जो
ऑपरेटर थे वो बीट वाइज वाले भी लिख सकते हो, एंड इक्वल और इक्वल नॉट इक्वल, यस ये नॉट सॉरी ये वाला नॉट इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, राइट शिफ्ट इक्वल, तो बहुत सारे ऑपरेटर देखे। आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर हमने इज एंड नॉट इज देखा, और मेंबरशिप के अंदर हमने क्या देखा, इन एंड नॉट इन देखा। मेंबरशिप मतलब वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं, वो वाला देखा। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो तीसरा लेक्चर था पाइथन सीरीज का, उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देख लिए। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी चैनल को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर। ठीक है, थैंक यू।